हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आज की वर्कशीट नंबर 29 क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी वसंत में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, साथ ही बहुत सारी नई नई बातें, नई नई नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो पूरी वीडियो एंड तक और ध्यान से समझते रहिए। और अगर आपको वर्कशीट पसंद आती है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए अपने क्लास ग्रुप में। तो सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे, चैप्टर के लेखक का नाम क्या है? प्रदीप तिवारी। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ के लेखक कौन है, तो आप लिखोगे प्रदीप तिवारी। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल भी रहे। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। मतलब वे सारे सजीव है, मतलब उनमें जीवन है। जो भी मूवी है उसमें जो रोल था सभी का, वो सजीव है, यानी कि उनमें जीवन है, सांस भी ले रहे हैं, बोल भी रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं। तो 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। मतलब इस मूवी में 78 लोग थे, मतलब एक्टर थे, और उनको बोलते बातें करते देखो। मतलब आपस में लोग कह रहे करे देखो कैसी मूवी बनाई है, मूवी में लोग बोल रहे हैं, है ना। तो सोचो, आज तो हम सारे टीवी सीरियल हैं, चाहे मूवीज़ हैं, चाहे रोल है, ड्रामा है, जो भी है, सब बोलते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ये उस टाइम की बात है जब जो मूवीज़ बोलती नहीं थी, सिर्फ एक्टिंग हुआ करता था। देश की पहली सवाक का मतलब बोलती हुई फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। सबसे पहली बोलती फिल्म का नाम था आलम आरा, है ना। और ये जो मूवी है, ये पिक्चर है, ये 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी। तो भारतीय सिनेमा के जगत में ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि इससे पहले जो सारी मूवीज़ थी वो एक्टिंग थी, बट इसमें एक्टिंग के साथ साथ साउंड भी था, आवाज़ भी थी, बोलने वाली थी। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। तो ये जब मूवी बनी थी आलम आरा, यानी कि बोलने वाली, उससे पहले या उस दौर में, उस टाइम में जितनी भी मूवी थी वो एक्टिंग वाली, मूक यानी कि सिर्फ एक्टिंग करना था, आवाज़ नहीं आती थी उससे। तो बहुत सारी मूवीज़ सुपरहिट थी, लोग देखते थे। बट ऐसी मूवी जो बोल रही है तो लोग देख करके हैरान हो गए, है ना। फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। तो जिन्होंने भी इस मूवी को बनाया, यानी कि इसके डायरेक्टर थे, वो थे अर्देशीर एम ईरानी। तो इनका नाम ज़रूर याद रखें। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, ये कब रिलीज़ हुई थी, इसके निर्माता कौन थे, निर्देशक कौन थे, इसमें कितने रोल थे, है ना, कितने लोगों ने इसमें रोल निभाया था। ठीक है, शुरू हो गया था। तो अर्देशीर ने 1929 में बॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सोबोट देखी। ठीक है, तो हमारे इस मूवी के डायरेक्टर थे। कहीं ना कहीं से तो हमें मोटिवेशन मिलता है ना, कहीं ना कहीं से हम कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हम भी ऐसा ही करेंगे। तो अर्देशीर एम ईरानी ने एक मूवी देखी, उसका नाम था सोबोट, और ये मूवी बोलने वाली थी। उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी, तो ये मूवी बोल रही थी। और सोबोट को देख करके अर्देशीर एम ईरानी ने कहा कि क्यों ना मैं भी एक ऐसी मूवी बनाऊं जो बॉलीवुड हो, क्योंकि ये तो हॉलीवुड की मूवी थी, है ना। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं बॉलीवुड मूवी बनाऊं जिसमें बोलना हो, मतलब बोलती हो। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई, और एक मूवी देखी उन्होंने तो उससे लिखा और अपनी स्टोरी बना ली। जो भी मूवी होगी 2-3 ढाई घंटे की, उसकी स्टोरी होनी चाहिए ना सबसे पहले।
इस नाटक के कई गाने ज्यों कि तो फिल्में ले लिए गए, बहुत सारे गाने तो एज इट इज़ ले लिए, क्योंकि भाई नई मूवी थी, बहुत सारा काम करना था, लेकिन लोग नहीं थे। देखो यहाँ पर एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था कि हमारे पास कोई संवाद नहीं, यानी कि कोई डायलॉग नहीं है। भाई नई मूवी है तो उसके लिए डायलॉग चाहिए ना। भाई देखो, जो मूवी बोल नहीं रही है उसमें तो सिर्फ एक्टिंग करना है, सिंपल सा है। बट अगर बोलना है तो बोलने के लिए तो डायलॉग चाहिए होंगे, तो डायलॉग नहीं है उन्होंने कहा। साथ ही उनके पास गीतकार भी नहीं है। देखो भाई, अगर गाने बजेंगे तो आवाज़ आएगी, आवाज़ के लिए गाने वाला चाहिए, है ना। संगीतकार भी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। देखो भाई, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, साथ ही उसके लिए स्टोरी कहाँ से बनाई जाए, इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए, इन सब की शुरुआत होनी थी। सब चाहिए भाई, देखो संवाद चाहिए, डायलॉग चाहिए, गीतकार चाहिए, संगीतकार चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें बनाई, और क्या करा इन्होंने कि जो गाना था ना, गाने में खुद ही म्यूजिक वगैरह डाल दिया, अपना ही बना करके। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य यंत्रों, हारमोनियम, तबला, इनमें क्या था, हारमोनियम था, जैसे हारमोनियम, वायलिन और एक तबला का इस्तेमाल किया गया था। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला। तो जो जिसने गाना गाया किसी का नाम नहीं डाला, बट हाँ गा लिया लोगों ने। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। तो सबसे ऐसे गायक थे जिन्होंने बैक स्टेज से गाया, तो वो कौन थे भाई? देखो यहाँ पर उनका नाम दिया है WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम प्यारे। ये गाना आपने सुना होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका, क्योंकि इसके लिए साउंड चाहिए, मूवी चाहिए। भाई मूवी बोलने वाली है, साउंड चाहिए, लोग डायलॉग बोलेंगे। तो अब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण, यानी कि दिन में अगर मूवी बनानी है तो बहुत सारी आवाज़ें आएंगी, वहाँ पर शोर शराबा होगा, तो क्या होगा प्रॉब्लम। जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो दिन में क्या होता है कि हमारे घर में भी शोर शराबा होता है, इसलिए शूटिंग नहीं कर पाता, वीडियो नहीं बना पाता हूँ। बट अभी शांत है तो मैं, रात हो गई है, रात को वीडियो बना रहा हूँ। इसी तरह से वहाँ पर भी रात को शूटिंग होती थी। क्यों? क्योंकि साउंड की प्रॉब्लम थी। साथ ही देखो, मूक युग की अधिकतर जो फिल्में उनको दिन में प्रकाश में शूट कर लिया जाता था। जो मूक हैं, जिनमें आवाज़ नहीं है, तो उनमें दिन में बनाया जाता था, ठीक है। लेकिन मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें साउंड की प्रॉब्लम आती थी, इसलिए रात को बनाया जा रहा। रात को बनाया जा रहा तो अंधेरा होगा भाई, है ना। तो इसमें क्या करते थे, कृत्रिम प्रकाश यानी कि आर्टिफिशियल लाइट इसमें डाली जाती थी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का ज़रूरी हिस्सा। तो लाइटिंग आपने देखा होगा, आज डीजे में भी लाइटिंग होती है, बहुत सारी जगह आपने लाइटिंग देखी होगी। तो आज इसी मूवी से लाइटिंग का भी एक नया दौर शुरू हुआ। तो चलिए देखें यहाँ पर पहली सवाक बोलती फिल्म कौन सी थी। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन यहाँ पर सही आंसर क्या है, आलम आरा। ठीक है, अभी आपने पढ़ा आलम आरा कब प्रदर्शित हुई, तो इसके लिए भी हमने पढ़ा ना, 14 मार्च 1931 1931। आलम आरा के निर्देशक कौन है, निर्माता कौन है, तो निर्माता कौन है आपके, अर्देशीर M ईरानी। अब उसके बाद यहाँ पे देखो सवाल है आपके लिए, चौथा और 5वां सवाल है। साथ ही एक एक्टिविटी भी है कि यदि आपको फिल्म बनाने का मौका मिले तो आप इस समय किस मुद्दे पर फिल्म बनाना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं, 2 सवालों के आंसर देते हैं। चलिए, तो चौथा सवाल था कि आलम आरा की शूटिंग रात में क्यों की जाती थी। तो रात में करने की प्रॉब्लम, दिन में करने में प्रॉब्लम थी, आवाज़ अर्थात साउंड के कारण, दिन में शोर शराबा था, इसलिए आलम आरा फिल्म की शूटिंग रात में की जाती थी। ठीक है, दिन में शोर था तो रात में करेंगे। अगला है भाई 5वां, इस फिल्म की शूटिंग में निर्माता को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चुनौतियों यानी कि दिक्कत, प्रॉब्लम्स बहुत सारी आई। तो देखो, संगीतकार नहीं था, गीतकार नहीं था, डायलॉग्स नहीं थी, बोलना था, रात में बनाना था, बहुत सारे थे। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर 1-2 लिखे कि आलम आरा फिल्म की शूटिंग में
निर्माता को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे फिल्म की शूटिंग ने रात में करनी पड़ती थी, देखो भाई इसलिए दिन में सोएंगे रात में जगना पड़ेगा। साथ ही कृत्रिम प्रकाश की भी व्यवस्था करनी पड़ी, अगर रात में बनाएंगे तो बनावटी लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही देखो इनमें भी मैंने अभी बताया कि गीतकार संगीतकार की भी दिक्कत थी इनमें। चलिए तो अब गतिविधि पे हम बात करते हैं कि अगर आपको फिल्म बनाने का मौका मिले तो इस समय आप किस टॉपिक पे बनाओगे। तो देखो इस समय तो सिर्फ कोरोना चल रहा है, इस पे बनाओगे। साथ ही देखो पॉल्यूशन के कारण आपकी स्कूल की छुट्टियां भी पड़ गई तो आप पॉल्यूशन पे भी बना सकते हो। साथ ही आप भ्रष्टाचार पे बनाओगे, साथ ही आप क्राइम पे बनाओगे, बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है। देखो महिलाओं के साथ कितना भेदभाव होता है, तो आप इस पर भी बना सकते हो। साथ ही अगर आपको कोई और टॉपिक लग रहा हो जिस पे कि आप मूवी बनाना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। इस कमेंट का आपने रिप्लाई करना है मुझे कमेंट में कि आप किस टॉपिक पर मूवीज़ बनाना पसंद करेंगे, कौन सा टॉपिक होगा जिस पर कि आपको लगता है कि समाज को एक मैसेज देना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।